तुर्की ने एक बार फिर सरेआम सीरिया को धमकी दी। तुर्की ने कहा कि उसे सीरिया में अपना मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मतलब तुर्की ने यह ताल ठोक कर ऐलान कर दिया कि अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। न वो सीमाओं का ख्याल करेगा और न दूसरे देश की जमीन उसके लिए मायने रखेगी। तुर्की सीरिया के आसमान में घुसकर वहां एयर स्ट्राइक कर भी चुका है। तुर्की और सीरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं और सीरिया के उत्तरी इलाके में YPG नाम के कुर्द लड़ाकों के संगठन का दबदबा। तुर्की का मानना है कि YPG तुर्की के कुर्द लड़ाकों के संगठन PKK का ही हिस्सा है। तुर्की ने PKK को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। जून में तुर्की ने कहा था कि वो सीरिया में एक बड़े मिलिट्री ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है ताकि वहां से कुर्द लड़ाकों का सफाया कर सके। उसी पर तुर्की के रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि उनके देश को अपनी सुरक्षा के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। इस बीच हैकर जॉर्ज हॉट्स ने ट्विटर से महज 4 हफ्ते में ही इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज हॉट्स आईफोन हैक करने की वजह से सुर्खियों में आए थे, जिन्हें पिछले महीने ही एलॉन मस्क ने ट्विटर में इंटर्नशिप पर रखा था और महज 4 हफ्ते में ही जॉर्ज हॉट्स ने ट्विटर छोड़ दिया, जिसकी जानकारी जॉर्ज हॉट्स ने ट्वीट करके दी। जॉर्ज हॉट्स ने लिखा कि उन्हें नहीं लगता कि वो वहां कोई प्रभाव डाल पाएंगे। इधर कांग्रेस नेता राज बब्बर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की संचालन समिति में नाम न होने से राज बब्बर नाराज हैं। इसलिए जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंचेगी तो राज बब्बर के उसमें शामिल होने की संभावना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुछ नेता राज बब्बर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो यात्रा में शामिल रहें और विरोधियों को पार्टी पर निशाना साधने का मौका न मिल सके। उधर अमेरिका ने हाइपरसोनिक स्पीड वाले जासूसी ड्रोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए उसने करोड़ों रुपए का बजट भी बना लिया और जासूसी ड्रोन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर भी ढूंढ लिया। और मेहम नाम के प्रोग्राम के तहत जासूसी ड्रोन बनाने के लिए कहा गया है, जो हाइपरसोनिक स्पीड यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से उड़ेगा और दुश्मन के इलाके में खुफिया जानकारी ढूंढ निकालेगा। खबर है कि अमेरिका इसके लिए करीब $33 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 2700 करोड़ रुपए खर्च करेगा और इस जासूसी ड्रोन में ISR तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी ये ड्रोन सर्वेलेंस और दुश्मन के ठिकानों की टोह लेने में माहिर होगा। और हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से ये हवा के झोंके की तरह दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुस जाएगा और पलक झपकते ही उड़ जाएगा। इस बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। अमेरिका की मानवाधिकार से जुड़ी एक संस्था ने यह दावा किया और बताया कि ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान 500 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें करीब 69 नाबालिग थे। अमेरिका की मानवाधिकारों से जुड़ी इस संस्था ने यह भी दावा किया कि ईरान में 18,457 प्रदर्शनकारी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनमें 652 छात्र बताए गए। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर दिल्ली के LG को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ की मंडोली जेल के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और लिखा कि उन्हें मंडोली जेल के सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से जान का खतरा है। इसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ की मंडोली जेल में बंद हैं, जिसे उन्होंने खुद के लिए असुरक्षित बताया।